नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जॉटिक ज्ञान में। आज का हमारा मीठा मोती है छोटे मन से। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। मन, इस पर हमने अपने पिछले वीडियो में भी बात की थी और आज भी हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। ये बहुत ही बड़ा और गहरा रहस्य है, इसको विस्तार से जानना हम सभी के लिए बहुत ही आवश्यक है। आज जितनी भी दुविधाएं, परेशानियां, वो सब इसीलिए हैं क्योंकि हमें सही से ज्ञान नहीं है कि हमारे मन को कैसे अपना हम मित्र बना सकते हैं। मन क्या है? मन इंसानों को मिला हुआ एक बहुत ही नायाब हीरा है जिसके अंदर कई रहस्य छुपे हुए हैं। इच्छा और विचार करने की शक्ति का ही नाम मन है। मन में वह इच्छाएं अधिकतर उठती हैं जो तुरंत या थोड़े समय ही सुख दे सकती हैं, जिनमें इंद्रियों का सुख प्रधान है। जब तक मनुष्य का मन इन नन्ही नन्ही इच्छाओं में फंसा रहता है, तब तक ना तो मनुष्य की शक्ति प्रकट होती है और ना ही उसके जीवन की उपयोगिता। इसीलिए यह बहुत ही आवश्यक है कि हम सभी अपने आध्यात्मिक जीवन का चिंतन करें। आध्यात्मिक चिंतन आत्म कल्याण के लिए उपयोगी ही नहीं, आवश्यक भी है, परंतु वही लौकिक वासनाएं और इच्छाएं भी तो इतनी जल्दी नहीं मिट सकती। मन हमारा शत्रु नहीं है, इसे आप बड़े प्यार से, मनुहार से पुचकार कर, मित्रता से, प्रेम पूर्वक मन को यह बताया जाए कि इंद्रियों का सुख कब तक भोग सकते हैं, कब तक अपने पांचों विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में डूबे रहकर अपने किए हुए कर्मों के दुख की फसल बोते रहेंगे। तो यही समय सही है जब हमें कुछ ऐसा करना है जिससे पग पग पर होने वाली ईर्ष्या, अपमान, शोक, बीमारी, कलह की कुंठाओं से छुटकारा मिले, क्योंकि यह जीवन, युवावस्था हमेशा नहीं रहने वाले। शरीर का ढलना और मृत्यु का होना तय है। तो क्यों ना हम अपने कदम और समय को परमात्मा की प्राप्ति की दिशा में अग्रसर करें। अवगुणी मन को सद्गुणी बनाने के लिए विवेकशील होना अति आवश्यक है। विचार, विवेक और वैराग्य तीनों असल में एक ही क्रम की अनेक श्रृंखलाएं हैं। अच्छे विचारों का ग्रहण और बुरे विचारों का त्याग ही विवेक कहलाता है। मनुष्य के मन का स्वस्थ एवं सदा हुआ होना बहुत ही आवश्यक है। मन के निर्माण एवं उसे स्वस्थ बनाने के लिए जीवन में लगातार सक्रियता की आवश्यकता है, जिससे उद्दंडी मन की चंचलता, संकल्प, विकल्प, वासना आदि नष्ट हो सके। स्वस्थ मन के निर्माण में पहला साधन ईश्वर चिंतन है। वहीं दूसरा साधन यह है कि हमारे मन, वचन और कर्म तीनों में एकता स्थापित हो। जो सोचा जाए वही कहा जाए और जो कहा जाए वही किया जाए। मन को सदैव बुद्धि एवं विवेक के नियंत्रण में रखना चाहिए, क्योंकि हम सभी के मन में अनेक जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं। मन को पूर्व संस्कारों से प्रभावित होकर उसके अनुसार कार्य करने की आदत होती है। इसीलिए मन को बुद्धि के नियंत्रण में रखकर अनावश्यक तत्वों एवं गलत मार्ग में जाने से बलपूर्वक रोकना चाहिए। मन की शक्ति का एक पक्ष एकाग्रता भी है। इसका अभ्यास हो जाने पर असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। कठिनाइयों को देखकर निढाल हो बैठना और रोते कलपते समय गंवाना विपत्ति को और बढ़ाने के समान है। हमने यह स्वीकार करना होगा कि जीवन आरोह और अवरोध के ताने बाने से बुना गया है। धूप छांव की तरह सफलताओं और असफलताओं की हलचलें होती ही रहती हैं और होती भी रहेंगी। सदा के लिए सुख सुविधाओं भरा जीवन क्रम शायद ही कोई जीता है। ज्वार भाटों की तरह उठाने और गिराने वाली परिस्थितियां भी अपने ढंग से आती हैं और अपनी राह चली जाती हैं। जो तट पर बैठकर जीवन में आए उतार चढ़ाव का आनंद लेते हैं, वे ही जीवन नाटक के अनुभवी कलाकार कहे जाते हैं। हमारे मनोविकार हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। निराशा, चिंता, असंतोष अथवा उद्वेग किसी अभाव, आपत्ति अथवा विषमताओं के उपचार नहीं है। ये विकार स्वयं ही रोग और विपत्ति माने गए हैं। निराशा एक मानसिक रोग है। ये मनुष्य की गतिशीलता को अस्वस्थ बना देता है। चिंता को चिता के समान बताया गया है। जहाँ चिंता रूपी चिता शमशान की चिता से अधिक भयंकर होती है, क्योंकि वह चिता मरे मनुष्य को जलाया करती है और यह जीवित मनुष्य को। असंतोष भी एक प्रकार की मानसिक व्याधि है।
यह मनुष्य की सुख शांति को हर लेता है। मानसिक शांति को बर्बाद ना करें। अपने को दीनहीन और दुखी मानकर रोते रहना, दिन रात चिंता करते रहना अनाध्यात्मिक वृत्ति है, मानवता का अपमान और आत्मा का तिरस्कार है। सभी मनुष्य को परमात्मा से आत्मा जैसा प्रसाद मिला है, बुद्धि और विवेक जैसा पुरस्कार मिला है, क्षमताओं और विशेषताओं से भरा सुंदर सुघड़ शरीर भी मिला है। वह मनुष्य दीनहीन कैसे हो सकता है? भले या बुरे विचार अपना प्रभाव धीरे धीरे मनुष्य की मनोस्थिति पर छोड़ते छोड़ते स्थायी रूप धारण कर लेते हैं, जिससे उनके ही अनुरूप मन का स्थायी निर्माण होता है। अच्छे विचारों से जहाँ शारीरिक मानसिक कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, वहीं बुरे विचारों का परिणाम मनुष्य को रोगी बना देता है। अनावश्यक चिंतन से बचकर हल्की फुल्की जिंदगी जीने की नीति पसंद की जा सके तो स्वास्थ्य समस्या को सरलतापूर्वक सुलझाया जा सकता है। तो आज ही हम सब अपने मन पे विचार करेंगे, अपने मन से बुरे विचारों को, अपने मन के जो विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन सब को एक एक करके दूर करने का प्रयास करेंगे तो आप खुद ही देखेंगे अपने आने वाले समय में आप एक अच्छा जीवन, अच्छा समय, अच्छे लोगों के साथ व्यतीत कर रहे होंगे और चिंता मुक्त जीवन जिएंगे। तो धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिएगा हमारे साथ।